नमस्कार, मैं हूं आशुतोष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर दिन भर। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। दिल्ली सरकार कराएगी सभी कोरोना मरीजों की जीनोम सीक्वेंसिंग। केंद्र सरकार से मांगी बूस्टर डोज देने की इजाजत। दिल्ली में फिर पैर पसारने लगा कोरोना। ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या हुई 28 तो एक दिन में 107 कोरोना मरीज आए सामने। दिल्ली में मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ के साथ लूटपाट। आरोपी ने गर्लफ्रेंड को मनाने के लिए दिया लूट को अंजाम। पुलिस ने किया अरेस्ट। दिल्ली पुलिस की अनोखी पहल। युवाओं को नशे से दूर रखने के मकसद से शुरू किया तरंग कार्यक्रम। जागरूकता कार्यक्रम में 400 से ज्यादा युवाओं ने लिया हिस्सा। गाजियाबाद के अजहरुद्दीन का कमाल। बनाई सोलर एनर्जी से चलने वाली कार। प्रदूषण को कम करने में मिलेगी सहायता। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार अलर्ट हो गई है। दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत अब सभी कोरोना जांचों की जीनोम टेस्टिंग भी कराई जाएगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, केंद्र सरकार से बूस्टर डोज देने की इजाजत भी मांगी गई है। देखिए पूरी रिपोर्ट। आज ओमिक्रॉन की कोरोना के बढ़ते प्रभाव की वजह से डीडीएमए की मीटिंग हुई अभी थोड़ी देर पहले एलजी साहब की अध्यक्षता में। और ओमिक्रॉन का कितना असर हो सकता है, उसके क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, हमें क्या क्या स्टेप्स उठाने हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर कई एक्सपर्ट्स को भी बुलाया गया था, उनके साथ चर्चा हुई। तो एक तो एक्सपर्ट्स ने ये बताया कि ओमिक्रॉन फैलता बहुत तेज़ी से है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलता है, लेकिन इसके सिम्टम्स बहुत माइल्ड हैं। बुखार थोड़ा सा होता है, तो बहुत माइल्ड सिम्टम्स हैं। इसमें हॉस्पिटलाइजेशन भी कम होता है और डेथ्स के भी काफ़ी कम चांसेस हैं। सबसे पहले मैं दिल्ली के सभी लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, पैनिक करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पहली चीज़ तो जैसा मैंने कहा कि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं बहुत माइल्ड है, लेकिन अगर आपको अस्पतालों की ज़रूरत भी पड़ेगी, दवाइयों की ज़रूरत भी पड़ेगी, तो दिल्ली सरकार ने सारे इंतज़ाम किए हुए हैं, अच्छे से इंतज़ाम किए हुए हैं। हॉस्पिटल्स भी मिलेंगे, बेड्स भी मिलेंगे, ऑक्सीजन की भी पूरी हमने व्यवस्था कर ली है, किसी तरह की कोई कमी नहीं होने देंगे। इसमें हमें ये लगता है, एक्सपर्ट से भी आज हमने डिटेल में चर्चा की, कि शायद सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी जो होम आइसोलेशन का हमारा प्रोग्राम है उसको और ज़्यादा सुदृढ़ करेंगे। होम आइसोलेशन के प्रोग्राम को, क्योंकि मोस्टली केसेस जो हैं वो घर के अंदर ही ट्रीट होंगे, तो 23 तारीख को मैं दोबारा एक होम आइसोलेशन के पूरे मैनेजमेंट के ऊपर उसको पूरा रिव्यू करने के लिए मैं एक मीटिंग रखूँगा, ताकि होम आइसोलेशन का हमारा प्रोग्राम जो है वो सुदृढ़ रहे। दूसरा, आज एक निर्णय, इम्पॉर्टेंट निर्णय ये लिया गया कि अभी जितने भी केसेस, कुछ दिन से केसेस बढ़ने लगे हैं, जैसे पहले रोज आ रहे थे 15 केसेस, 20 केसेस, लेकिन कल 100 के पार कर गए, 100 से ज़्यादा केसेस आए हैं। ये केसेस कौन से हैं? क्या ये ओमिक्रॉन है या ये पुराने वाला वायरस है, नए वाला वायरस है? अभी तक केवल एयरपोर्ट पे जो लोग आ रहे थे उनकी हम टेस्टिंग कर रहे थे। अब हमने ये तय किया है कि सारे जितने भी पॉजिटिव केस दिल्ली के अंदर निकलेंगे सबको हम जीनोम टेस्टिंग के लिए भेजेंगे, कि 100% केसेस को ये टेस्ट करेंगे जो पॉजिटिव केसेस होंगे, कि इसमें इस व्यक्ति में कोरोना है तो ये कौन से वाला कोरोना है, ये डेल्टा वाला कोरोना है कि ओमिक्रॉन वाला कोरोना है। ये आज निर्णय लिया गया। इससे पता चलेगा कि दिल्ली के अंदर अगर बढ़ रहे हैं केस, तो ये कौन सा केस दिल्ली के अंदर बढ़ रहे हैं। एक मेरी सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आजकल हम देख रहे हैं मार्केट में जाते हैं, इधर जाते हैं उधर जाते हैं, मास्क पहनना हमने बंद कर दिया है। अगर हमारी सुरक्षा हमारे हाथ में है, सबसे इफेक्टिव मास्क है, तो मास्क पहनना शुरू कर दीजिए, दोबारा मास्क पहनना शुरू कर दीजिए। ये जो बार बार सरकार बोलती है, मैं बोलता हूँ आपको, ये मैं अपने लिए नहीं बोल रहा, ये आप ही की भलाई के लिए बोल रहा हूँ, आप ही के स्वास्थ्य के लिए बोल रहा हूँ। बीमार पड़ेंगे, कोरोना होगा, क्या फ़ायदा है? तो फिर से आपसे सबसे निवेदन है सब लोगों से कि मास्क दोबारा पहनना शुरू कीजिए। केंद्र सरकार से मेरा निवेदन है कि अभी
दिल्ली में हमने लगभग 99% लोगों को फर्स्ट डोज दे दी है, 70% लोगों को सेकेंड डोज दे दी है। हम चाहते हैं कि अब बूस्टर डोज अलाउ की जाए, इस बारे में केंद्र सरकार परमिशन देता है। तो मेरी केंद्र सरकार से निवेदन है कि जो लोग 2 डोज ले चुके हैं उनको बूस्टर डोज देने की इजाज़त दी जाए, ताकि लोगों के अंदर लोग और सेफ हो सकें। दिल्ली में अब हमारे पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर बूस्टर डोज केंद्र सरकार अलाउ करेगी तो सबसे पहले हम अपने हेल्थ वर्कर्स को दे देंगे और फिर बाकी जनता को बूस्टर डोज दे सकते हैं। दिल्ली की कैबिनेट ने आज एक और अहम निर्णय लिया। अभी तक जब से कोरोना काल शुरू हुआ है, हम दिल्ली के अंदर लोगों को फ्री में राशन दे रहे हैं। जो राशन कार्ड से अपना राशन लेने आते हैं उनको फ्री में राशन दिया जाता है। वो पीरियड ख़त्म हो गया था, तो इसे 6 महीने के लिए और बढ़ाया जा रहा है। 31 मई तक अब दिल्ली में लोगों को फ्री राशन देने की सुविधा बढ़ा दी गई है। 31 मई तक लोगों को फ्री राशन दिया जाएगा। दिल्ली में जहां ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं, वहीं कोरोना के केस भी तेजी से बढ़ रहे हैं। रविवार को कुल 107 मामले सामने आए। कई महीनों बाद इतने मामले सामने आने से दिल्ली सरकार अलर्ट हो गई है। देश में एक बार फिर कोरोना पैर पसार रहा है। वहीं कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामलों में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कोरोना की दूसरी लहर में कोरोना का दंश झेलने वाली देश की राजधानी दिल्ली में हालात भी चिंताजनक होते जा रहे हैं। राजधानी में 28 जून के बाद कोरोना के केसेस ने 100 का आंकड़ा पार करते हुए एक दिन में 107 केस दर्ज किए गए हैं। वहीं ओमिक्रॉन के 6 नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद दिल्ली में ओमिक्रॉन के कुल मामलों की संख्या 28 पहुंच गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि ओमिक्रॉन के 12 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 16 ओमिक्रॉन मरीजों का अभी भी अस्पताल में इलाज चल रहा है। लगातार बढ़ते कोरोना केसेस ने सरकार की चिंताएं भी बढ़ा दी हैं। दिल्ली में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए पहली बार दिल्ली सरकार ने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई, जिसके बाद डीडीएमए की बैठक भी हुई, जिसमें दिल्ली के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री समेत तमाम संबंधित आला अधिकारी मौजूद रहे। इसमें दिल्ली में कुछ प्रतिबंध लगाने पर चर्चा हुई। चिंता वाली बात यह भी है कि 24 घंटे में संक्रमण के 107 मामलों के अलावा 10 दिनों के बाद संक्रमण की वजह से एक मरीज की जान भी गई है। पिछले 10 दिनों में कोरोना से दिल्ली में एक भी मरीज की मौत नहीं हुई थी। भारत में ओमिक्रॉन के अब तक 155 मामले सामने आ चुके हैं। जिन राज्यों में ओमिक्रॉन से संक्रमित लोगों की पुष्टि हुई है, उनमें राजधानी दिल्ली भी शामिल है। वहीं महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा अब तक कुल 54 मामले सामने आए हैं, जिसके बाद दूसरे नंबर पर राजधानी दिल्ली है, जहां 28 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। कोरोना का खतरा पूरे देश पर मंडरा रहा है, क्योंकि पूरे देश में एक दिन में कोविड-19 के 6,563 मामले सामने आए हैं, जो रविवार को दर्ज मामलों की तुलना में 7.3% कम है। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान 132 मरीजों की मौत भी हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश में कोरोना वायरस के एक्टिव मरीजों की संख्या अब घटकर 82,000 हो गई है। मंत्रालय के मुताबिक बीते 24 घंटे में भारत में कोविड संक्रमण से 8,087 लोग ठीक हुए हैं, जिसके बाद कोरोना से अब तक ठीक होने वालों का आंकड़ा 3,41,87,017 हो गया है। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। दिल्ली के सरोजनी नगर इलाके में एक लूटपाट का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें 3 बदमाशों ने एक कंपनी के सीईओ को उसके घर में ही बंधक बनाकर लूटपाट को अंजाम दिया। देखिए पूरी रिपोर्ट। दिल्ली के सरोजनी नगर इलाके में एक मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ से लूटपाट करने वाले मामले का खुलासा हो गया है। पुलिस ने इस केस में 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से एक देसी पिस्तौल, जिंदा कारतूस, 2 स्कूटी, लूटा गया लैपटॉप, 4 मोबाइल, कपड़े, जूते व अन्य सामान बरामद किए गए हैं। आरोपियों की पहचान सेक्टर 13 निवासी शुभम, निजामुद्दीन निवासी आसिफ व मोहम्मद शरीफुल मुल्ला के तौर पर हुई है। डीसीपी साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट गौरव शर्मा की माने तो 14 दिसंबर को पीड़ित आदित्य कुमार ने बताया वो सरोजनी नगर इलाके में रहते हैं। पीतमपुरा के एक मल्टीनेशनल कंपनी में सीईओ के पद पर कार्यरत है। आगे क्या कुछ हुआ, आइए सुनवाते हैं डीसीपी की जुबानी। मौके पे हम पहुंचे तो पता लगा कि सरोजनी नगर के जो फ्लैट्स हैं, जो गवर्नमेंट क्वार्टर्स हैं, वहाँ पर एक आदित्य नाम का लड़का हमको मिला। उसका घर काफ़ी अंदर से सामान बिखरा हुआ था। जाके हमने उससे बात करी
तो उसने बताया कि 3 लड़कों ने दरवाज़ा खटकाया और जो मैजिक आई होती है कमरे के बाहर जो गेट पे लगी होती है उसके ऊपर उन्होंने बाहर से हाथ रख लिया कि जिससे वो अंदर से देख ना सके, और मैजिक आई से हाथ हटा के उन्होंने ऐसे हेलो किया जैसे कोई दोस्त हेलो करता है, और इसने इस विश्वास के साथ कि उसका कोई दोस्त है दरवाज़ा खोला और ये 3 अपराधी जो हैं अंदर घुस गए। उन्होंने मास्क लगा रखे थे और मास्क लगाए हुए में उन्होंने तीनों ने इनसे सीधा पूछा कि भाई हमें पता लगा है कि आपके घर में 3 से 4 लाख रुपया कैश पड़ा है, बताइए कहाँ पे है। और इसने कहा कि ऐसी तो मेरे पास कोई पैसे वाली चीज़ नहीं है, कोई मेरे पास कैश नहीं है और आपको गलत खबर किसी ने दी है। तो उसके बाद उन्होंने इसके घर को रैंसैक किया। इसने जब बीच में रेजिस्ट किया तो इसको हाथ पैर बांध के उन्होंने कमरे के अंदर बैठा दिया और उनके पास हथियार भी था, एक कट्टा है जो हमने बरामद भी कर लिया उनसे, लोडेड कट्टा था उनके पास में। और उसके बाद में इसके घर में जो लैपटॉप थे, मोबाइल फ़ोन थे, जितने भी इस तरह के एक्सपेंडेबल्स थे वो सारे के सारे इन्होंने ले लिए। चलते चलते इनके हाथ में एक स्कूटी की चाबी मिली। इन्होंने पूछा वो स्कूटी कहाँ है, वो स्कूटी भी ये साथ में लेती है, उसका नाम मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर रहा हूँ। उसको इसने वादा किया था कि क्रिसमस जो आ रहा है उस पर एक बहुत महंगा गिफ्ट इसको देगा, और उस गिफ्ट को देने की लालसा से इसने शरीफुल जो इस पूरे गैंग का मास्टरमाइंड है और आरिफ अलियास चेता, ये इसके 2 साथी थे जिनको इसने साथ में रोप इन किया। शरीफुल जो है वो जामिया नगर का रहने वाला है और ई रिक्शा भी चलाता है, और आरिफ जो है वो निज़ामुद्दीन का रहने वाला है। इन तीनों के ऊपर पहले भी स्नैचिंग की, चोरी की और रॉबरी की वारदातें के मुकदमे इन पे दर्ज हैं, और रिकॉर्ड टाइम में हमारी टीम ने इस तीनों अपराधियों को गिरफ्तार करके कंप्लीट रिकवरी इसके अंदर इफेक्ट की है, और ये एक सराहनीय काम इन्होंने किया है। पुलिस की तहकीकात में पता चला शुभम पेशेवर अपराधी है। वो इस साल जुलाई में ही मोबाइल झपटमारी के मामले में गिरफ्तार हुआ था, जो पिछले महीने ही जेल से बाहर आया था। आसिफ भी जेल में बंद था, वो भी बाहर आ गया था, जिसके बाद उसने शुभम से मुलाकात की। उसके जेल जाने से उसकी गर्लफ्रेंड गुस्सा हो गई थी, जिसे मनाने और महंगा गिफ्ट देने के लिए ही उसने लूट का प्लान बनाया था। पकड़े गए तीनों ही आरोपियों का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए विजय कुमार की रिपोर्ट। अब बात करते हैं दिल्ली पुलिस के एक अच्छे प्रयास की, जिसके तहत शाहदरा में एक तरंग नाम का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें युवाओं को नशे और अपराध की तरफ जाने से बचाने के लिए उनको जागरूक किया जा रहा है। देखिए पूरी रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में शाहदरा की पुलिस ने एक अनोखा तरंग कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके जरिए नशे और अपराध की तरफ जा रहे युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। शाहदरा जिला मुख्यालय में तरंग कार्यक्रम के तहत आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में 400 से ज्यादा युवाओं ने हिस्सा लिया। इस मौके पर नुक्कड़ नाटक सहित अलग अलग माध्यम से तरंग कार्यक्रम रजिस्टर्ड युवाओं को नशे के प्रति जागरूक किया गया। शाहदरा जिला के डीसीपी आर साथिया सुंदरम ने बताया कि नशे और अपराध की तरफ जा रहे युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ने के प्रयास के लिए दिल्ली पुलिस की तरफ से तरंग कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो जवान है, इसको हम टारगेट करके ये प्रोग्राम बनाया है। इसका नाम तरंग हमने नाम रखा गया। इसमें जो जितने भी यूथ जवान हैं इनको हम इसको शामिल किए हैं। समाज में तो दोनों तरीके का यूथ है, एक तो पॉजिटिव वे में जो अपना समाज परिवार सब संभालने वाला है, जिम्मेदारी संभालने वाला है। दूसरा एक नेगेटिव वे में जो गलत तरीके से अपना जो मौका मिला है उस हिसाब से अपना जो क्राइम में जो इन्वॉल्व हुए हैं, जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स है, इनको भी हम पॉजिटिव वे में चैनलाइज करने के लिए ये प्रोग्राम शुरू किए हैं। आज का कार्यक्रम में कम से कम हम 400 जो दोनों साइड से यूथ फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स सबको हमने ऑलरेडी तरंग वॉलंटियर्स का नाम पे एनरोलमेंट किया गया है। उनको आज हम कार्यक्रम में बुलाकर उनके सामने एक अवेयरनेस प्रोग्राम, एक नुक्कड़ नाटक, अस्मिता थिएटर ग्रुप्स, आशा एक उम्मीद NGO, ये दोनों मिलाकर ये एक नुक्कड़ नाटक नशा मुक्ति अभियान जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो चला रहे हैं, उसमें दिल्ली पुलिस भी शामिल हुए हैं, कई सारे प्रोग्राम किए हैं। उसी
मुद्दे पर हमने एक नुक्कड़ नाटक भी ड्रग अवेयरनेस में किया गया। बाकी जो यूथ को भी कई सारे मौका भी दिया है, उनको अपना सजेशन भी देने के लिए, अपना जो भी मुद्दा इशू है उसको भी एक्सप्रेस करने के लिए। इसमें मेनली ये तरंग प्रोग्राम इसलिए है, इसमें जो गलत तरीके से जो यूथ जा रहे हैं उनको पॉजिटिव वे में राइट डायरेक्शन में लाना है। इसको दिल्ली पुलिस प्लस जो बाकी जो वॉलंटियर्स हैं वो इनको मेंटर बन जाएंगे, इसको पॉजिटिव वे में ले जाएंगे ताकि जो सोसाइटी है क्राइम फ्री सोसाइटी बन जाए। साथिया सुंदरम ने बताया कि इन युवाओं को कामकाज की ट्रेनिंग दी जाएगी, साथ ही इन्हें रोजगार उपलब्ध कराने का भी दिल्ली पुलिस की तरफ से प्रयास किया जाएगा। मेरी नौकरी चली गई, जिसकी वजह से मेरी आर्थिक स्थिति बहुत। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, फिर उसके बाद मैंने नशे का। अंत में बात करते हैं गाजियाबाद के अजहरुद्दीन की। जी हां, अजहरुद्दीन ने एक ऐसी कार बनाई है जो सौर ऊर्जा से चलती है। बड़ी बात यह है कि अजहरुद्दीन ने इस कार को कबाड़ के सामान इकट्ठे करके बनाया है। आप भी देखिए अजहरुद्दीन का यह कमाल। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के आबिदपुर गांव के रहने वाले अजहरुद्दीन ने एक अनोखी कार बनाई है। ये कार पेट्रोल या डीजल से नहीं चलती बल्कि सोलर ऊर्जा से चलती है। खास बात यह है कि उन्होंने कबाड़ से जुटाए सामानों से ही इस इलेक्ट्रिक कार को बनाया, जिसे अब वो ऑनलाइन विदेश भेजने की तैयारी में है। ये इलेक्ट्रिक कार एक बार चार्ज हो जाने के बाद 100 किलोमीटर चलती है। इसके साथ ही अजहरुद्दीन ने सोलर कार्ट भी बनाई है, जिसे चार्ज करने की जरूरत ही नहीं है। ये सूरज की किरणों से चार्ज होती है। अच्छा, जो पावर इसमें हम 2 किलोवाट का मोटर लगा रहे हैं, BLDC मोटर, जो कि इसमें 5 बैटरियाँ लगाई हुई हैं। ई रिक्शा में 4 बैटरियाँ होती हैं, तो 60 वोल्ट पे वो वर्क करती है। उसकी जो स्पीड है वो 40 से 45 के आसपास है, और उसकी जो पावर है वो 2 किलोवाट की मोटर लगी हुई है इसमें, और स्पीड उसकी 45 है। और उसे हम यानी कि सोलर ऊर्जा से भी चार्ज होती है। वो सोलर पैनल लगे हुए हैं 5 उसमें, तो 60 वोल्ट का जो करंट है वो ऊपर से एब्जॉर्ब कर लेती है, और करीबन वो 60 किलोमीटर तो बैटरी से चलती है। और उसके बाद वो सौर ऊर्जा से जो है एब्जॉर्ब करंट करती है, उससे 40 से 50 किलोमीटर डेली फ्री सूर्य की ऊर्जा से चलती है। अच्छा, अब वो जो आपकी गाड़ी है दिल्ली में मंगाई गई है, कहाँ मंगाई गई है और किस तरह से उसका परफॉर्मेंस होने वाला है, ये जानना चाहिए। उस गाड़ी का जो परफॉर्मेंस है वो हमें एक वर्क ऑर्डर मिला था दिल्ली SDMC से, और इस वक्त वो गाड़ी भारत दर्शन पार्क पंजाब विभाग न्यू दिल्ली में है। और वो गाड़ी तो एक भारत दर्शन पार्क के अंदर विजिटर्स हैं उन्हें विजिट कराएगी, और उस गाड़ी के अंदर तो है 24 से 25 तारीख को गृह मंत्री अमित शाह तो हैं इनोग्रेशन करेंगे बैठ के, उस पार्क का मुआयना करेंगे। अच्छा, कैसा महसूस करते हैं जिस तरह से दिल्ली NCR में लगातार पोल्यूशन बढ़ता जाता है, और खासतौर पर सर्दियों में या दिवाली के आसपास प्रदूषण बढ़ जाता है, ऐसे में आप इस तरह की कार बना रहे हैं, तो क्या लगता है जनता को कितनी राहत मिलेगी? दिल्ली में तो मैं चाहता हूँ कि इस गाड़ी से बहुत राहत मिलेगी। जितने भी हमारे CNG और पेट्रोल के ऑटो हैं, अगर उस इतनी कीमत की ये इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाई जाए तो मैं चाहता हूँ कि इसमें 7 से 8 या 10 बंदे बैठ के चल सकते हैं, और पोल्यूशन तो बिल्कुल ही यानी ख़त्म कर देगी। इसमें कोई पोल्यूशन का रोल ही नहीं है। और जो हमारे इलेक्ट्रिक ऑटो हैं या वो पेट्रोल और डीजल वाले, मुझे लगता है कि दिल्ली में पोल्यूशन ही ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, क्या आपके दिमाग में आया कि आपने इस तरह की सौर ऊर्जा वाली कार बनाई? पिछले 5 वर्ष से हम इसमें काम कर रहे हैं, और हम पोल्यूशन को कंट्रोल करने में ही काफ़ी दिन से वर्क कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, इलेक्ट्रिक स्कूटी, और हम पेट्रोल में देते हैं कितनी, यानी कि जिसे पोल्यूशन हो रहा है उसे कंट्रोल करने के पर्पज़ से हम इन गाड़ियों पे वर्क कर रहे हैं। बता दें कि अजहरुद्दीन का कहना है कि इस कार को बनाने में करीबन 5 साल लगे हैं, और ये कार एकदम प्रदूषण रहित है, यानी कि इससे प्रदूषण नहीं फैलेगा। इस कार की लागत भी बहुत कम है। फिलहाल ये कार भारत दर्शन पार्क पंजाबी बाग में है। गाजियाबाद से नवोदय टाइम्स के लिए विकास कुमार की रिपोर्ट। दिल्ली NCR दिन भर में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, अगर Facebook पे देख रहे हैं तो लाइक करें। नमस्कार।